गुरु प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा करे जैसा प्रेम का संबंध हमारे बीच निर्मित हुआ है, वैसा ही प्रेम का संबंध हमारा इस सृष्टि के हर जीव के साथ बना रहे। हर जीव को एक ही नज़र से देखने की ताकत, हर जीव को प्रेम से देखने की ताकत और हर जीव में परमात्मा को देखने की ताकत हमें तब तक हासिल नहीं होती जब तक हमारे भीतर से पांचों विकार नहीं निकल जाते। वे पांच विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अभागे हैं वे जीव जो इन पांचों विकारों से आजादी नहीं पा सकते। जो जीव काम के अधीन हो गए, या जिन पर गुस्सा राज करता है, या जो मोह से बन जाते हैं, या जो अपने अहंकार की खातिर औरों को अपमानित करते हैं, वे प्रेम से अभागे रह जाते हैं। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहां ना आपके भीतर काम रहता है, ना क्रोध रहता है, ना लालच रहता है, ना मोह रहता है और ना ही अहंकार रहता है। जो जीव इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर इन पांच विकारों से परे नहीं हो जाता, वह उस सच्चे अमृत को भी नहीं चख सकता। उस जीव को ये पांचों विकार बार बार 84 के भयानक चक्कर में घसीटते रहते हैं। इस प्रकार युगों युगों तक यही सिलसिला चलता भी रहता है। न जाने कितने जन्मों तक हम इन पांच विकारों के चक्कर में मनुष्य जन्म का इतना दुर्लभ अवसर गवा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन पांच विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से परे हो जाएं। और इनसे परे होने के लिए सबसे पहले हमें इनके बारे में जान लेना आवश्यक है। इसलिए आप सबसे पहले काम के बारे में बताते हुए कहते हैं, यह एक सामान्य क्रिया है, काम या काम वासना। परंतु जब मनुष्य इसमें अंधाधुंध लिप्त हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाती है और मनुष्य को तबाह कर देती है। सभी असाधारण प्रबल इच्छाएं और लालसाएं काम के अंतर्गत आती हैं। इसमें नशीले पदार्थ, नशीले पेय, तंबाकू और यहां तक कि स्वादिष्ट भोजन भी शामिल है, जिन्हें केवल स्वाद की खातिर ही खाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार की भूख की लालसा जिसे केवल मजा लेने के लिए पूरा किया जाए। यह विकार सबसे अधिक शक्तिशाली और घातक है। असंख्य लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। यह विकार जीवन भर उन्हें अपने जाल में लपेटे रखता है। यह उन्हें लोहे की जंजीरों में जकड़े रखता है। यह जीवन भर उन पर हावी रहता है। रात दिन इसका नशा जीभ पर छाया रहता है। ऐसे लोग मजाक का विषय बन जाते हैं। हर मोड़ पर यह विकार अपने नित्य नए प्रलोभनों की नुमाइश करता है। पहले तो यह बहुत ही लुभावने रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम सामने आने पर इसकी असलियत का पता चलता है कि यह कितना घिनौना और छलपूर्ण है। यह मनुष्य को अंधा कर देता है और वह अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूल जाता है। इसके षड्यंत्र रचने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कई झूठे बहाने बनाना, लुभावने और झूठे वादे करना। अंत में जब मनुष्य इसमें लिप्त होकर अपना तेज खो देता है तो यह विकार उसे कूड़े के ढेर पर पटक देता है। यह विकार मनुष्य को पशुता के स्तर तक ले जाता है, जिसके कारण वह अपना विवेक खो देता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने बड़े घाटे के बदले में मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता। सुखद रोमांच, उन्माद से भरा एक पल, या यूं कहे मजे लेना,
पल भर का नशा, जिसके बाद इंसान अपने आप को अकेला पाता है और उसे अंधकार घेर लेता है। यह इस विकार का ही षड्यंत्र है। अपने इर्द गिर्द लिपटी हुई नई जंजीरों में कैद इंसान इस बात पर हैरान हो जाता है कि वह इतना मूर्ख क्यों था। काम का मुख्य कार्य स्त्री तथा पुरुष को नीचे पशुता के स्तर तक लाकर उन्हें वहीं रोके रखना है। यह विकार उन्हें इस स्तर पर स्थिर रहने पर मजबूर करता है। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि जिस पर मन आ जाता है वह वस्तु उस इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हम जिसका ध्यान करते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। जितना कोई किसी का ध्यान करता है या उसके बारे में सोचता है, उतना ही वह उस इंसान की तरह हो जाता है। मन के इस नियम का अच्छाई या बुराई दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सद्गुरु आध्यात्मिक अभ्यास में इसी नियम का उपयोग करते हैं। अगर हमारा ध्यान अच्छाई में लगा रहता है तो हम अच्छाई का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम प्रतिदिन अपने सद्गुरु का ध्यान करते हैं तो हम उन्हीं का रूप हो जाते हैं। अगर हम हमेशा परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जाता है और हम अधिक से अधिक उसके अनुरूप होते जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा ध्यान इसके उल्टे यानी बुराई की ओर रहता है तो हम उसे अपनाते जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं और उसकी लालसा करने लगते हैं, उसी के स्वरूप के समान हो जाते हैं। आगे आप हमें आदतों के खिलाफ एक चेतावनी देते हैं जो कि धीरे धीरे घातक रूप से हमारे अंतर में बस जाती हैं। यह विकार नशीली दवा के समान है। इसका उद्देश्य मन को अंधा कर देना और आत्मा को बांधकर नीचे खींचना है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य पशुता के स्तर तक गिर जाता है। यदि कामवृत्ति का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो यह नैतिक पतन की ओर नहीं जाती। लेकिन जब हम भोग विलास के जाल में फंस जाते हैं तो हम पशुता के स्तर पर नीचे आ जाते हैं। प्रकृति ने इस धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें एक साधन दिया है। यह हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, परंतु जब हम इसे भोग विलास का जरिया बना लेते हैं तो हम अपनी शक्ति गवा देते हैं। हमारे मन पर पर्दा पड़ जाता है। इसका अंत पशु के समान निराशपूर्ण मूर्खता में ही होता है। जब नियंत्रण की बजाय यह वृत्ति मनुष्य पर हावी हो जाती है तो समझो उस मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। उस स्थिति में वह केवल 2 पैरों वाला पशु है। इस विकार की निशानियां बताते हुए आप कहते हैं, नशीले पेय पदार्थों की लालसा, नशीली दवाइयों की लत, तंबाकू की लत इसी विकार का परिणाम है। फजूल बातें करने की आदत, विशेषकर अश्लील कहानियां सुनने की लत, काम संबंधी किताबें पढ़ना, अश्लील सिनेमा देखना, अश्लील चित्रों पर ध्यान देना, बेकार के खेल खेलना जैसे कि ताश, जिसमें कि हमारा उद्देश्य केवल सामने वाले को हराना होता है। इससे हमारे अहंकार को बढ़ावा मिलता है और साथ ही आलस्य की आदत भी इसी विकार का परिणाम है, इसी विकार की निशानी है। ये सभी काम वासना की वृत्तियां हैं जिनका मुख्य उद्देश्य भोग विलास में लिप्त होना है। ये भोग विलास की बुराई की जड़ है। भोग विलास की हर गतिविधि मनुष्य की नैतिकता को भ्रष्ट कर देती है और इसे इंद्रियों का गुलाम बना देती है। यह आत्मा के लिए जहर के समान है। कामवृत्ति की आदतें किसी भी मनुष्य को पशुता के स्तर तक नीचे घसीट लाती हैं, जबकि मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर की ओर ऊपर उठना चाहिए। काम वासना एक लंबे समय तक चलने वाला रोग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका रूप कैसा है।
यह सब काम ही है, और काम आत्मा के 5 घातक शत्रुओं में से एक है। आगे आप हमें क्रोध के बारे में समझाते हुए फरमाते हैं, 5 घातक शत्रुओं में दूसरा शत्रु क्रोध है। इसका काम दंगा करना, भ्रम उत्पन्न करना तथा मन को फैलाना है। क्रोध में मन एकाग्र नहीं हो पाता। यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य अपने मन को सद्गुरु द्वारा बताए गए केंद्र पर तब तक एकाग्र नहीं कर सकता जब तक वह क्रोध के वश में है। यह नामुमकिन है, क्योंकि एकाग्रता और क्रोध साथ साथ नहीं चल सकते। क्रोध शांति भंग कर देता है, प्रेम का प्रभाव नष्ट कर देता है, घृणा उत्पन्न करता है और इंसान और उसके समुदायों को एक दूसरे के शत्रु बना देता है। क्रोध प्रेम के एकदम विपरीत है। जिस प्रकार प्रेम समस्त अच्छाई का सार है, उसी प्रकार क्रोध समस्त बुराई का सार है। यह निश्चित रूप से सभी विकारों में सबसे अधिक विनाशकारी है। यह मन तथा आत्मा के हर उत्तम गुण को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, उनको कमजोर बना देता है और अंत में गुणों को खत्म कर देता है। जो भी अच्छा है यह उसे जला देता है। यह जलाकर राख कर देने वाली आग है जो विनाश की अग्नि से पैदा हुई है। अंत में इस विकार के शिकार हुए मनुष्य का अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वह उसके अच्छे रूप का भ्रष्ट तथा खोखला ढांचा, जो उसी प्रकार अंधकार से लिपटा हुआ बेजान और झुलसा हुआ होता है, जिस प्रकार वन के पेड़ जो भयानक अग्नि से झुलस जाते हैं। क्रोध एक विनाशकारी और राख कर देने वाला विकार है। निस्संदेह इसका उद्देश्य क्रोध के शिकार हुए इंसान को नष्ट कर देना है। इसका काम दूसरों को चोट पहुंचाना है, लेकिन इसका विनाशकारी परिणाम सबसे ज्यादा उसे ही भोगना पड़ता है जो क्रोध का शिकार होता है। यह बुरे कर्म बनाता है और मनुष्य को 84 के चक्र के साथ और अधिक मजबूती से बांध देता है। अगर यह मनुष्य को अपराध की ओर ले जाता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो इसकी गुलामी की जकड़ और मजबूत हो जाती है, कर्मों का बोझ और अधिक भारी हो जाता है। क्रोध काल का एक उपयोगी सेवक है। जब तक इंसान के मन पर इसका शासन रहता है, तब तक उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करना नामुमकिन हो जाता है। इसका फल है अंधकार तथा इंसान को जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखना। क्रोध के विकास की कुछ आरंभिक अवस्थाएं इस प्रकार हैं: मानहानि, बेकार की गपशप, निंदा, गाली गलौज, दोष ढूंढना, कलह कलेश में रुचि रखना, चिड़चिड़ापन, झगड़ालू स्वभाव, कठोर व्यवहार, रोना धोना, बदले की भावना, लड़ाई झगड़ा करना, कुटिल तरीके से मजाक उड़ाना, अहितकारी आलोचना करना, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा से तर्क करना, बुरी प्रवृत्ति के साथ साथ झगड़ालू होना आदि सभी क्रोध के विकास की कुछ आरंभिक अवस्थाएं हैं। ये सभी क्रोध की उपज हैं, जो गुर्राते हुए पिल्लों द्वारा फैलाई जाने वाली गंध के समान है। सद्गुरुओं का नियम कुदरत का नियम होने के कारण परिपूर्ण है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, नहीं तो मनुष्य को दुख और तकलीफ सहनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध के एक बहुमूल्य नियम का सबको पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि आप कुछ कहने जा रहे हैं तो बोलने से पहले अपने आप से यह पूछें, क्या यह सत्य है? क्या जो आप बोलने जा रहे हैं यह पूरी तरह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या इसमें प्रेम और दया का भाव है? आध्यात्मिक उन्नति की चाह रखने वाले के लिए यह अटल नियमों में से एक नियम है। कोई यह न सोचे कि वह इस नियम की उपेक्षा करके आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति कर सकता है। ऐसा संभव नहीं है। प्रेम का मार्ग
आंतरिक प्रकाश, मुक्ति और परम धाम की ओर ले जाता है, जबकि क्रोध और निंदा नरक के अंधेरे की ओर ले जाते हैं। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कई शारीरिक तथा मानसिक रोगों का कारण क्रोध है। यह एक मानसिक रोग है जो कई शारीरिक रोगों का कारण बनता है। इसकी अथाह पीड़ा का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। स्पष्ट है कि यह कितना भयानक है। मन का यह कैंसर मन के तंतुओं को भीतर तक हानि पहुंचाता है। सबसे दुखद बात यह है कि यह एकदम से नहीं मरता। यदि इसका घातक प्रहार गैस के जानलेवा धुएं की तरह एकदम असर करता तो शायद इंसान के लिए यह बेहतर होता, लेकिन यह धीरे धीरे इंसान को खाता जाता है। हर जगह पीड़ा, बेचैनी और भयानक दुख की लकीर छोड़ता हुआ क्रोध का यह रोग आमतौर पर सालों साल चलता रहता है। क्रोध के पैदा होने के कुछ लक्षण बताते हुए आप फरमाते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, जल्दी से नाराज हो जाना, दूसरों के कार्यों की आलोचना करना, दूसरों की गलतियों पर या तो उसी व्यक्ति को या उसके बारे में दूसरों को भाषण देना, बार बार दोष ढूंढना या दूसरों के चरित्र या व्यवहार पर उंगली उठाना, उन्हें बुरा साबित करना, दूसरों को डांटना, झिड़कना या उपदेश देना, किसी भी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराना, गाली गलौज करना और दूसरों को कोसना, मारपीट करना, यह सभी क्रोध के लक्षण हैं। शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि मानसिक चोट या घाव शारीरिक घाव से अक्सर अधिक दुखदायी होता है और कई बार ठीक होने में अधिक समय लेता है। ऊपर दिए गए लक्षण इस घातक रोग के प्रकट होने की कुछ आम निशानियां हैं और इस विकृत रोग का एक विशेष लक्षण यह है कि इसके रोगी यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्हें कोई बीमारी है, बल्कि वे इस बात पर बल देते हैं कि दूसरे लोग इस रोग के शिकार हैं, उन्हें तो क्रोध नहीं आता। वे खुद को निर्दोष मानते हुए अपने आप को दूसरों की कुटिलता का शिकार समझते हैं। यह इस रोग का विश्वव्यापी लक्षण है। रोगी को गुस्सा दिलाने के लिए इतना कहना ही काफी है कि वह रोग से पीड़ित है। आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कब वह क्रोधित होकर आप पर बरस पड़ेगा। वह थोड़ा सा उत्तेजित करने पर भड़क सकता है और क्रोध से आसपास का माहौल दूषित कर देता है। जो लोग इस रोग से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, वे किसी और की हत्या चाहे ना भी करें, पर जीवन से दुखी होकर कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इस रोग के शिकार व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है। इस भयानक रोग का सबसे दुखदायी लक्षण यह है कि मृत्यु के बाद भी इस रोग का अंत नहीं होता। इस तरह यह किसी शारीरिक रोग से भी कहीं अधिक बुरा है। यह मन का रोग है। मृत्यु के बाद भी मन पीड़ित व्यक्ति के साथ रहता है। इस प्रकार अगले जन्म में भी इस रोग का विनाशकारी कार्य चलता रहता है। यह रोग उसे तब तक पीड़ा पहुंचाता रहेगा जब तक इंसान कष्ट से गुजरकर आत्म संयम द्वारा खुद इस रोग को दूर करना नहीं सीख लेता। इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। इसका इलाज रोगी को खुद ही करना होगा। इसलिए हर इंसान को इस विकार से उसी तरह दूर रहना चाहिए जैसे वह हिंसक तथा क्रूर जंगली जीवों से दूर रहता है। आगे आप लोभ के बारे में समझाते हुए कहते हैं, इस भ्रष्ट समूह का तीसरा सदस्य लोभ है। यह इन सबसे अधिक विषैला है। लोभ का काम हमें माया में संसार के साथ बांधकर भ्रमित करना है ताकि हम अपने महान आदर्शों को भूल जाएं। यह हमें दुनिया के विकृत पदार्थों के साथ बांधे रखता है। जिस प्रकार काम हमें पशुता के स्तर तक ले जाता है, उसी प्रकार लोभ हमें
धन दौलत आदि संसारिक पदार्थों के साथ बांधे रखता है, जो एक कदम और भी नीचे है। इस प्रकार लोभ काम वृत्ति से भी गिरा हुआ है। ये सोना, चांदी और हीरे ही हमारे लिए खुदा बन जाते हैं और हम धन दौलत के गुलाम बन जाते हैं। धन दौलत हमारी सेवक बनने की बजाय हमारी स्वामी बन जाती है। अन्य सभी विकारों की तरह यह भी हमें जंजीरों में जकड़ लेता है। इंसान खुद ही उस पदार्थ के स्तर तक नीचे गिर जाता है जिसे वह चाहता है। कोई कंजूस इंसान न रहकर सोने चांदी, जमा पूंजी, बीमा और शेयरों का, मकानों तथा जमीन जायदादों का मूर्त रूप बनकर रह जाता है। जिस इंसान का ध्यान केवल धन और अधिक धन कमाने में ही रहता है, धीरे धीरे उसका हृदय कठोर होता जाता है। यहाँ तक कि कठोरता का यह भाव उसके चेहरे पर भी नजर आता है। ऐसे इंसान के मन में दया भाव नहीं रहता। उसके लिए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं रह जाता। वह अन्य लोगों, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों तक से अपने कारखाने में काम करवाता है और धन कमाने के लिए उनकी ताकत से कहीं अधिक मेहनत करवाता है। उनके कठिन परिश्रम से वह अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। करुणा, प्रेम और दया जैसे कोमल भाव उसके मन में नहीं होते। उसे लालच के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कारखाने इंसानों का मांस नोच रहे हैं। उसका उद्देश्य उन काम करने वाले आदमी और औरतों के लहू को अपने अधिक से अधिक लाभ में बदलना है। लोभ या लालच के वश में हुआ मन पत्थर बन चुकी बुद्धि से भी अधिक बुरा है। लोभ या लालच के आरंभिक लक्षण हैं कंजूस होना, झूठ बोलना, पाखंड करना, झूठी गवाही देना, छलपूर्ण व्यक्तित्व होना, लूटमार करना, चोरी करना, घूसखोरी करना, रिश्वतखोरी करना, कुटिलता तथा मकारी करना। ये सभी धन कमाने के गलत तरीके और साधन हैं। संसार में सबसे अधिक गरीब वही है जो कुछ भी ना करके कुछ पाने की कोशिश में अपना समय बिता रहा है। वह अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। कीमत चुकाए बिना कोई भी व्यक्ति स्थायी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कभी ऐसा समय आए जब मनुष्य केवल अपनी वास्तविक जरूरतों के बारे में ही सोचे, तो यह विकार अपने आप खत्म हो जाएगा। तब सभ्यता विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ाएगी। यदि मनुष्य लेने के बारे में कम और देने के बारे में अधिक सोचे, तो मानव जाति का आचरण और उसकी अवस्था संत महात्माओं जैसी हो जाएगी। मगर जीव लेने की ज्यादा फिक्र करता है और दूसरों को कम देता है, ताकि उसके पास सबसे ज्यादा अधिक धन मौजूद हो। मगर इससे उसका धन तो नहीं बढ़ता, उसका लोभ अवश्य बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना आचरण, अपनी अवस्था संत महात्माओं जैसी करनी चाहिए, ताकि वह इन विकारों से परे हो सके। आगे आप मोह के बारे में समझाते हुए कहते हैं, मोह का अर्थ है भ्रमपूर्ण लगाव, अंधा मोह। यह विनाशकारी विकारों में चौथे स्थान पर है। यह विकार सबसे अधिक कुटिल और सबसे अधिक छलपूर्ण है। यह अन्य विकारों की तरह अपने शिकार पर धीरे धीरे हावी होता है, या फिर शोर शराबे और धूम धड़ाके के साथ इस प्रकार सामने आता है कि व्यक्ति इसकी असलियत को पहचान ही नहीं पाता। यह आमतौर पर एक सुंदर पोशाक पहने महान व्यक्तित्व और भद्र पुरुष के रूप में सामने आता है, जो इंसान को प्रभावित करता है। यह विकार अपने आप को हमारा मित्र और सहायक बताता है। इसके विचार सही प्रतीत होते हैं, इसलिए यह आसानी से परिवार में एक नजदीकी दोस्त के रूप में जगह बना लेता है। हर इंसान की चाह है कि उसके पास जीवन साथी, बाल बच्चे, जनसेवा और समाज में प्रतिष्ठा
धन दौलत, जमीन जायदाद हो। हम मान लेते हैं कि इनका होना जरूरी और उचित भी है। ऐसे समय में ही हमारा सौम्य मित्र मोह एक शुभ चिंतक के रूप में आता है और कहता है, हाँ, तुम्हें इन चीजों की और जरूर ध्यान देना चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। उसी समय मोह आदरणीय मित्र के रूप में अपना विनाशकारी काम शुरू कर देता है। वह हमारी नजरों में सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों का महत्व इतना बढ़ा देता है कि हम उनके मोह में अंधे हो जाते हैं। जब हम उनमें पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं तो हमारे पास और किसी भी काम के लिए वक्त नहीं रहता। यही मोह का उद्देश्य है। इसका नतीजा होता है अपने आप को सुधारने के लिए समय नहीं मिलता, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता, परोपकार के लिए समय नहीं मिलता। हम अपने समय का ज्यादातर हिस्सा अपने घर और दफ्तर के बीच भागदौड़ में बिता देते हैं, अपने परिवार और उसकी समस्याओं में व्यस्त रहते हैं। हमारे पास आराम करने तथा भोजन करने के लिए भी समय नहीं होता। फिर अपनी बेहतरी या प्रेम में सेवा तो दूर की बात है। याद रहे कि हम इस संसार में अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं। इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु मोह का एकमात्र उद्देश्य हमें इस काम से दूर रखना है। मोह को इस उद्देश्य में अधिक सफलता और खुशी तब होती है जब मनुष्य आत्म विकास के बारे में विचार तक नहीं कर पाता। फिर भी यदि कभी हम इस विषय में सोच विचार करते हैं तो मोह हमें एकदम याद दिलाता है कि इस समय हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। धीरे धीरे जब हालात अधिक बेहतर होंगे तब हम इस ओर ध्यान दे सकते हैं। हमें अपने ऊंचे लक्ष्य से दूर रखने के उद्देश्य से काल ने इन सभी पांचों विकारों को नियुक्त किया है ताकि यह जीवन भर हमारे मार्ग में घात लगाए बैठे रहें। इसलिए मोह हमेशा इस बात की प्रेरणा देता रहेगा कि हमें अपने दैनिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। साथ ही हमें शांत करने के लिए यह वादा करता है कि ऐसा समय जल्दी ही आएगा जब इन जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और हालात ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। उस समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दिया जा सकता है। मोह बहानेबाजी का सरताज है। एक ओर यह हमें अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देता है तो दूसरी ओर यह हमें तरह तरह के बहानों में उलझाए रखता है। जैसे कि आध्यात्मिक विषयों की इस समय चिंता करने की क्या जरूरत है। जब समय आएगा, जब उम्र हो जाएगी, जब जवानी बीत जाएगी, तब करेंगे। समय आने पर खुद ही इनका हल निकल आएगा। मगर ऐसा नहीं होता। मृत्यु के बाद यह सब देखा जाएगा। यह चतुर मित्र पूरा समय षड्यंत्र करके हमारा बोझ बढ़ाता रहता है और जीवन में उलझने पैदा करता चाहता है। वह इस बात के प्रति जो करना रहता है कि वह अनुकूल समय जिसका वादा किया गया है कभी ना आए। चिंताएं, परेशानियां और व्यापार की उलझने अंत समय तक हर एक के साथ बनी रहती हैं। इनके कभी कोई ऊपर नहीं उठ पाया। हमारा पूरा जीवन इस शरीर के स्थूल अस्तित्व को बनाए रखने में बीत जाता है। हम इस संसार में आने का अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं। शायद हम यह कभी जान ही नहीं पाए कि हम इस संसार में आए किस लिए थे। वास्तव में बहुत कम लोग इस सच्चाई को जान पाते हैं। अधिकतर लोग इस विषय में कुछ जानना ही नहीं चाहते। आगे आप हमें अहंकार या घमंड के बारे में समझाते हैं। आप कहते हैं 5 घातक विकारों में से अंतिम घातक विकार अहंकार है। अहंकार शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, यह मन की वह शक्ति है जो हमें अपने आप को जानने की शक्ति देती है, यानी यह अपने आप को विशेष समझने की शक्ति है। मैं मेरी।
यह वह शक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को आदेश देती है। इस शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग करने पर यह अहंकार में बदल जाती है, जिसे अभिमान या घमंड भी कहा जा सकता है। अहम का फैलाव ज्यादा बढ़ जाने पर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बन जाता है। मैं की विषय भरी बढ़ोतरी अहंकार का रूप है। कुछ हद तक यह ताकत जीवन में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और अन्य लोगों के बीच उसे सही स्थान दिलाने के लिए जरूरी है, परंतु अहंकार के रूप में यह शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इंसान अपने को ही सृष्टि का केंद्र समझने लगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्वार्थ की स्थिति है। अनेक परिस्थितियों में यह विकार सबसे नीच लगता है। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सा विकार सबसे बुरा है। हजारों शिकंजों के जरिए अहंकार अपने शिकार इंसान के मन को जकड़ लेता है। इसका घातक विष इंसान के पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक सारी जिंदगी यह अपनी जकड़ ढीली नहीं करता। अहंकार से अहंकार को बढ़ावा मिलता है। बाकी चार विकार भी इसे और बढ़ा देते हैं। वास्तव में अन्य विकारों के विनाश से अहंकार को पोषण मिल जाता है। अहंकारी लोग दूसरे विकारों को थोड़ा सा वश में करके फूले नहीं समाते हैं। अक्सर उन्हें अपनी नम्रता पर घमंड हो जाता है। अहंकार का एक प्रचलित रूप है नम्रता का लबादा ओढ़ना। ऐसा जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और चतुर है। यह लंबे समय तक कायम रहता है। कई बार हम बुजुर्गों को अपने पुराने कारनामों की शेखी वगारते हुए देखते हैं। तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अहंकार की जीत होती है। दूसरे सभी विकारों के नष्ट हो जाने पर भी यह अपना काम करता रहता है। वास्तव में यह खुद दूसरे विकारों को दबा देता है ताकि यह अपनी शान बगाड़ सके। कितनी बार आदमी अपनी छोटी मोटी सफलता और अच्छाई पर फूले नहीं समाते, और औरतें अपनी अच्छाइयों पर घमंड नहीं करती। योगी और बैरागी बहुत विनम्र होने का दिखावा करते हैं और अपनी धार्मिकता पर अहंकार करते हैं। अपने आप को सद्गुणी मानना मानसिक रोगों में से सबसे अधिक प्रचलित और सबसे घातक रोग है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पांचों विकारों में से अहंकार सबसे अंत में घुटने टेकता है। इसका विशेष गुण है विचार का स्वरूप बिगाड़ देना, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और अपने आप को ही सब कुछ मानना। यह विनोद प्रियता का पूरी तरह विनाश कर देता है। ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हंसमुख हो। यदि वह हंसमुख है तो अहंकार नहीं होगा। अहंकार खुद अपने सिर पर मुकुट रखकर हैरान होता है कि सब लोग उसे बादशाह स्वीकार करने में देर क्यों कर रहे हैं। वह गधे की तरह ऊंची और बेसुरी आवाज निकालता है और कल्पना करता है कि वह एक बड़े ओपेरा में गीत गा रहा है। वह खुद को ही नहीं पहचान सकता क्योंकि इसे अपने अहम के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। उसे अपने दोष कभी नहीं दिखाई देते, परंतु दूसरों में सारी कमियां नजर आती हैं। वह अपने आप को दोष रहित मानता है। अहंकार का मुख्य कार्य सत्य के मार्ग पर रुकावट डालना है। यह बुराई का पक्का मित्र है। अहंकार के शिकार हुए व्यक्ति जब कभी अपने को सुधारने की जरूरत समझते हैं तो यह उन्हें आत्म संतुष्टि की भावना देकर धोखा देता है। यह लोगों को नई नई चीजों की ओर जाने से रोकता है। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक है। यह धर्म और पंथ स्थापित करता है। धर्म पुरोहित नियुक्त करता है और धर्म सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संस्थाएं बनाता है। यह सोच लेता है कि अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण ही इसने पूर्ण सत्य की एकमात्र विचारधारा का चुनाव किया है। उस समय
यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इससे भी गलती हो सकती है, और इसलिए यह अपनी धारणाओं के साथ चिपका रहता है। यह अपने द्वारा घोषित नियमों के बिना शर्त समर्थन की मांग करता है। ऐसा न होने पर संसार का विरोध करता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि यह अक्सर उन व्यक्तियों का तुरंत विनाश करना चाहता है जो इसका विरोध करते हैं। इसकी यही सोच बन जाती है, मैं तो सही कह रहा हूँ, मेरा विरोध करने वाले गलत हैं, इसलिए मुझे अपने विरोधी का नाश करना होगा। इसी सोच ने इतिहास के पन्नों को निर्दोष लोगों के लहू से रंग दिया है। आजकल अहंकार विभिन्न राष्ट्रों में तनाव पैदा करने और दंगे करवाने में व्यस्त है। अंधा अहंकार और इसकी नीच संतान स्वार्थ आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असंतोष और युद्ध के बीज बो रहे हैं। परमात्मा ही जानता है कि इन बीजों से कौन सी फसल तैयार होगी या इससे क्या परिणाम होंगे। अहंकारी व्यक्ति को अपने आप में कोई दुर्बलता दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों के दोषों पर उंगली उठाना वह कभी बंद नहीं करता। अहंकार क्रोध का पक्का साथी है। इस प्रकार अपनी ही प्रशंसा का ढोल पीटते हुए जीव जीवन के अंत तक इठलाता रहता है। अगर अहंकार ना हो और मैं का भाव भीतर गहन ना हो तो किसी की दी हुई गाली पर भी गुस्सा नहीं आता। मगर अहंकार अपनी ही प्रशंसा का ढोल पीटते हुए इस जीवन के अंत तक इठलाता रहता है। आत्म प्रशंसा की हुंकार में इसे कुछ और सुनाई नहीं देता। अहंकार के आरंभिक लक्षण हैं अंधविश्वास होना, असहनशीलता होना, धन और शक्ति का बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करना, दूसरों में दोष ढूंढना, दूसरों की बातचीत में बार बार दखल देना और हर बात पे अपनी मैं का नगाड़ा बजाते रहना अहंकार के ही लक्षण हैं। आखिर में आप हमें इन पांचों विकारों से परे होने का तरीका समझाते हुए फरमाते हैं, सद्गुरु पूरी मानव जाति को दो भागों में बांटते हैं, एक मनमुख और एक गुरुमुख, यानी वे जो अपने मन का कहा मानते हैं और दूसरे वे जो अपने गुरु का अनुसरण करते हैं। मनमुख वे हैं जो मन के कहने पर चलता है, मन की हर इच्छा का पालन करता है और जो मन चाहता है वही करता है। ऐसा व्यक्ति मन और उसकी वासनाओं का गुलाम है। लेकिन जो व्यक्ति सदा गुरु की आज्ञा मानता है वह मुक्त है और पूरी तरह अपनी शक्तियों का विकास कर रहा है। वह जन्म मरण के चक्र, इच्छा और कर्म के चक्र के अधीन नहीं है। यह महान उपलब्धि केवल सद्गुरु और शब्द की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। शब्द जो जीवनदायिनी धुन है, सुरत शब्द की धारा है, इसे कभी कोई अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा में गूंज रही परमात्मा की आवाज से जुड़ने के सिवा इन विकारों का कोई और निश्चित इलाज नहीं है। जब इंसान यह दिव्य धुन सुनता है तो पांच नीच विकार निस्तेज होते जाते हैं और धीरे धीरे जीव का साथ छोड़ देते हैं। इन पांच जानलेवा रोगों का इलाज निश्चित रूप से शब्दधुन ही है, जिससे जुड़ने की युक्ति सद्गुरु अपने शिष्य को बताते हैं। इन विकारों की बजाय सद्गुणों को अपनाकर भी कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए इन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाकी सब साधन छोड़कर आत्मा को केवल शब्द रूपी सत्य के प्रकाश में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्य मनुष्य को अपनी सामान्य अवस्था से ऊंचा उठने की हिम्मत और प्रेरणा देता है। इस प्रकार एक नया जन्म पाकर और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होकर इंसान जीवंत शक्ति बन जाता है। तब ये पांचों विकार मार खाए कुत्तों की तरह भाग जाते हैं। इनसे छुटकारा प्राप्त करने का यही वास्तविक साधन है। जिस प्रकार पांच विकारों को तबाही के पांच कारिंदे समझा जा सकता है, उसी प्रकार पांच सद्गुणों को पांच फरिश्ते समझा जा सकता है। वे हमेशा
हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और अगर हम उनकी ओर सहायता और शांति के लिए मुड़ते हैं तो वे हमेशा तैयार होते हैं। ये सद्गुण आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक होते हैं। इन्हें अपने आचरण का अटूट हिस्सा बना लेना चाहिए। जिस प्रकार 5 बुरे विकारों में सभी अन्य बुराइयां शामिल हैं, उसी प्रकार 5 सद्गुणों में बाकी सभी गुण शामिल हैं। इन पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। और वे 5 सद्गुण इस प्रकार हैं। अगर काम का दुर्गुण हो तो शील संयम का सद्गुण अपनाओ। अगर क्रोध का दुर्गुण है, क्षमा करने का सहनशीलता का सद्गुण अपनाओ। अगर लोभ का दुर्गुण है तो संतोष का सद्गुण अपनाओ। अगर मोह का दुर्गुण है तो विवेक और वैराग्य का सद्गुण अपनाओ। अगर अहंकार का दुर्गुण है तो दीनता और विनम्रता का सद्गुण अपनाओ। और अपने सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को निरंतर करते रहो। जैसे ही भीतर बैठी आत्मा उस शब्द को सुनेगी, उस शब्द को पकड़ेगी, वह शब्द आत्मा को खींचकर सचखंड में ले जाएगा। राधा स्वामी जी।